आपत्ति भी दर्ज किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सोचना चाहिए था सरकार को कि वीर अब्दुल हमीद नाम के जी के नाम से एक वार्ड हमारा जाफरा बाज़ार को कर देते हैं। इस समय में आपने क्या कुछ चुनौतियां माना अपने वार्ड में, क्या कुछ समस्याएं आपको नजर आई? शासन द्वारा शासन को भेज दिया गया है, अस्वीकृति मिल गई है। लगभग अच्छे पैसों की बात 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। अब वो सब दावा झूठा था। तकरीबन शासन के मुताबिक नवंबर और दिसंबर के बीच में किए जा सकते हैं। उसके बाद गोरखपुर में बात करें तो लगातार जो है, पहले तो वार्डों के नाम परिवर्तित किए गए, उसके बाद कुछ वार्डों की संख्या भी बढ़ाई गई। लगातार इस पे तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। अब हम वार्ड में ही मौजूद हैं, वार्ड नंबर 59 है ये, जो नया नाम के बाद बदलाव हुआ है शायद। और उसके बाद हम जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि जो गोरखपुर की स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर क्या कुछ ये समझते हैं और कहाँ तक ये चाहते हैं कि क्या कुछ और आगे बेहतर हो। पहली बात तो वार्ड नंबर 59 से जो पार्षद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम सर? मेरा नाम इरशाद अहमद है। मौजूदा वार्ड जो वार्ड नंबर 49 कहा जाता था जाफरा बाज़ार, उसके हम पार्षद हैं। अब इस वक्त जो चुनाव होगा वो 59 नंबर से होगा और नाम जाफरा बाज़ार को हटाकर आत्माराम नगर कर दिया गया है, जिसका प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम पर रख दिया जाए। आपत्ति पड़ी थी हमारी और कोशिश किया गया था सरकार के माध्यम से ये नाम हो जाता, क्योंकि शहीदों के नाम से भी रखना लाजिम था सरकार को, क्योंकि जो कुछ नहीं किया, जिनका कोई योगदान नहीं है, उनके नामों पर कई वार्ड रखा गए हैं। तो इनका तो बहुत बड़ा योगदान था। पाकिस्तान से जंग जब हुई थी तो 60 टैंक उन्होंने खुद अकेले शहीद कर दिया था और ख़ुद भी शहीद हो गए। तो मतलब नष्ट कर दिया था और शहीद हो गए नष्ट करने के बाद। तो उनके नाम से भी सरकार को सोचना चाहिए था। हम लोगों ने आपत्ति भी दर्ज किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सोचना चाहिए था सरकार को कि वीर अब्दुल हमीद नाम के जी के नाम से एक वार्ड हमारा जाफरा बाज़ार को कर देते हैं। इस समय में आपने क्या कुछ चुनौतियां माना अपने वार्ड में, क्या कुछ समस्याएं आपको नजर आई? जैसे आपने किस चीज़ को चुनौती माना? कुछ जैसे गोरखपुर की सबसे मेन समस्या कुछ मोहल्लों में देखी जाती जल भराव। हमारे वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था बड़ी ख़राब थी। इससे पहले जब हमको वार्ड मिला था तो हमने उस पर काम किया। इससे पहले 22 कर्मचारी हुआ करते थे, 20 कर्मचारी हुआ करते थे और उसमें भी आप जानते हैं कि कोई ना कोई नागा मारता ही रहता है। हमने उस पर काम किया। इस वक्त मेरे पास 32 कर्मचारी हैं। जब हमको वार्ड मिला था तो सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा हाथी थी इस वार्ड में काम कर रही थी। हम जब आए तो उस पर काम करते हुए मैंने अपने वार्ड में 2 छोटा हाथी करवा लिया और 1 टाली भी करवा लिया, जिससे सफाई में हमको बहुत से सुविधा मिली और सफाई में आसानी हुई, दिखाई भी देता है काम। और उसके बाद सड़क, नाली, नाला, जल जमाव वाले एरिया, हमारे वार्ड में एक एरिया इस्लाम चक है। इस वार्ड में आधा इस्लाम चक डूबा रहता था, जो कई सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सिंपल वेल की क्षमता को बढ़ा दें, मगर अभी तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई। जो कि पिछले हवाई नगर निगम के अधिकारी लोग पेपर कटिंग में, मतलब पेपर में कटिंग निकलवा दी अपने नाम की कि शासन द्वारा शासन को भेज दिया गया है, अस्वीकृति मिल गई है। लगभग अच्छे पैसों की बात 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। अब वो सब दावा झूठा था। बाकी काम हो रहा है क्षेत्र में। इस्लाम चक के एक तरफ का एरिया हमने ऊंचा करा लिया है 3.5 फीट। ये है कि पानी तो हम नहीं रोक सकते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो यहाँ तक पानी मतलब सीनों तक पानी आता था वो अब घुटनों तक आएगा। और एक तरफ का काम अभी चल रहा है, उसको हम ज़्यादा ऊंचा नहीं करा पाए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च चाहता था। अब हमारे पास उतना बजट नहीं था कि हम उसको करा पाएँ, तो 1.5 फीट उसको भी हमने, उस सड़क को भी 1.5 फीट ऊंचा करा लिया है। काम चल रहा है मौके पे हमारा। और भी बहुत से क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो कमी थी उसको देखते हुए काम हुआ है। जैसे ये नहीं कि भेदभाव कहीं नहीं किया गया। जहाँ जो ज़रूरत थी वो काम कराया गया है और आगे भी ज़रूरत के हिसाब से काम कराया जाएगा।
चलिए, आपने तमाम चीज़ें अपनी बताई, अपनी उपलब्धियाँ भी गिनाई, आपने बताया कि क्या कुछ यहाँ की समस्याएं थी। एक बार हम आपकी वार्ड की जनता से भी समझने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई, आपका नाम बताएं। जी, शहनवाज आलम। आपने क्या क्या लगता है आपके वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं मूलभूत रूप से? समस्या तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी इनके पार्षद बनने के बाद से यहाँ की समस्या बहुत हद तक कम हो गई है। जैसे कि गंदगी थी यहाँ बहुत ज़्यादा, हमारे वार्ड में बहुत गंदगी थी, नालियाँ जाम होती थी, जल जमाव होता था, लेकिन अभी बहुत हद तक ठीक हो गया है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि जैसे बड़ा एक आरोप लगता रहता है कि नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो वार्डों में नहीं नज़र आते हैं, यहाँ क्या स्थिति रहती है? कर्मचारी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इनके बुलाने पे, पार्षद जी के बुलाने पे, पार्षद जी टाइम से खड़े होते हैं, बुलाते हैं, तो वो टाइम से अब आते हैं टाइम से इनके बुलाने पे। आपको लगता है अगले चुनाव में पार्षद जी के आप साथ अरे खड़े हैं? पार्षद जी के साथ खड़े हैं सभी लोग, यहाँ इस क्षेत्र में सभी लोग पार्षद जी के साथ खड़े हैं। बड़े भाई, आप भी यहीं वार्ड से हो? जी, मैं इसी वार्ड से। आप बताइए, आपने जैसे बड़े भाई आपने बताया कि इनके लिए जो समस्याएं थी पार्षद जी के द्वारा काफ़ी कुछ सुलझ चुकी हैं। अभी कुछ ये समस्याएं मानते हैं, आप क्या मानते हैं? अभी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उसका भी हल करेंगे आने वाले समय में। क्या मेन तौर पे सफाई मांगते हैं या कुछ जल भराव समस्या या रोड या कुछ ऐसी चीज़ें आप मानते हैं? जल भराव, वही थोड़ी समस्या बची हुई है, उसका भी हल होगा। अच्छा, ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 माह पूरे हुए, उसके बारे में कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसके बारे में कैसा रहा ओवरऑल यूपी का? ठीक ही है। अरे आप युवा हो, कुछ तो बताइए। नहीं समझते बड़े, आप आइए, आप काफ़ी देर से मोबाइल चला रहे हैं। नाम? सैफ, मोहम्मद सैफ। तो आप युवा हैं, आप बताइए किस तरीके से देखते हैं जो नगर निकाय के चुनाव नगर निगम में होने जाने गोरखपुर में, किस तरीके से आप देख रहे हैं? किस तरीके से देख रहे हैं? सफाई की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था नहीं थी पहले, अब भाई के पार्षद बनने से पानी की सारी व्यवस्था हो गई है। पानी नहीं आता था जुमे को घर पे, कूड़े वाले घर पे नहीं आते थे, अब कूड़े वाले आने लगे हैं, डोर टू डोर कूड़ा उठ रहा है। गंदगी हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा रहती थी, अब सारी समस्या हल होते जा रहा है। लमसम सारी समस्या को हल कर दिया है। नाले पे जाने का रास्ता नहीं था, अब डबल लेन की रोड बनवा दी गई है, नाले पे एकदम आराम से चले जाते हैं। दर्जीपट्टी में नाला बना है, ऐसे बहुत से सारे काम हैं जो मैं याद नहीं आ रहा, ये बहुत सारा काम भाई ने किया। आप ये देखते हैं कि जैसे आपके वार्ड में जो मेन समस्या थी जल भराव वाली, नाले वाली, रोड वाली, ये ज़्यादातर पहलुओं पर सॉल्व हो चुकी हैं, कुछ के अभी काम आगे किए जा रहे हैं। जी, उसका लमसम काम सारा काम हो चुका है। और जो पानी की समस्या थी नाले वाले पे, अक्सर अब देखते हैं रोड पे पानी, गंदगी, नाली नहीं साफ़ होती थी, रोड पे बारिश हो रही है पानी भर जाता था, थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता था, अब वो नहीं होता है। बारिश होती है पानी निकल जाता है। नाली पहले गंदी रहती थी, अब साफ़ सफाई होती है परमानेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है गोरखपुर में बड़ा एक जल भराव बहुत बड़ा समस्या है, जाम की समस्या है बहुत बड़ी गोरखपुर में। अब वो भी इस समय ITMS सिस्टम गोरखपुर में लागू हुआ है, जो जगह जगह कैमरे, इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लागू हुआ है, बहुत सही है। हेलमेट लोग लगा के चलने लगे हैं, उस पहले नहीं चलते थे, सेफ्टी बढ़ गई है लोगों की। आपने ये तमाम चीज़ें आपने बताई। अगर आप, ये मुद्दा था, हम मौजूद थे गोरखपुर का जो वार्ड नंबर 49 और वर्तमान में जो नया वार्ड नंबर 59 इसे बना दिया गया है। यहाँ की जनता ने और हमारे पार्षद के से बात हुई, उन्होंने बताया कि क्या कुछ यहाँ की समस्याएं मुख्य रूप से थी और क्या कुछ समस्याओं को अभी और आगे निस्तारण किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ निहाल।